अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही। अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब, वो बड़े पुरज़म जोश और वल्वले से निकले हैं। कोशिश करूँगा कि बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें भी चल जाएँ उस मौके के ऊपर की, और ये कोई ना कोई मंतकी अंजाम तक इस तहरीक को लेकर चलेंगे। जमात इस्लामी से बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने उन्होंने अपनी मजलिस आमला में डिस्कशन करने के बाद, यानी ये एक शक्ल जो है ना, यानी ये पंजाब से कवर करते हुए मौलाना फजलुर रहमान, ये इस्लाम सिंध तक जब ये मामला जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी एक तहरीक की शक्ल बन जाएगा। तो टाइमिंग मैं आपको दे रहा हूँ कि अंदाज़न जो मैं देख रहा हूँ कि नवंबर तक, यानी इन बिटवीन फॉर्म 45 और 47 वाले जो इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने मामले जा रहे हैं, वो भी एक अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे होंगे और कोई ना कोई एक शक्ल ज़रूर निकल आएगी उस वक्त तक। यानी उस वक्त तक हालात जो हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये मैं बता दूँ आपको। उम्मीद बड़ी है कि आप पाबस्तार शजर से उम्मीद बहार रख आप ज़हन में रखिएगा कि अब ये किसी तरफ ऊँट, ये किसी करवट ऊँट बैठना है। यहाँ सियासी जमातों को वोट को जो दो का बयानिए को सपोर्ट करके इन्हें बुनियादी तौर पर एक लाएमल तय करना होगा। इस मुल्क में देखें, या तो मार्शल रहा है, मार्शल नहीं रहा तो पार्शल रहा है, पार्शल नहीं रहा तो हाइब्रिड रजीम रही है, हाइब्रिड रजीम नहीं रही तो ये कंट्रोल डेमोक्रेसी यहाँ पर रही है इस मुल्क के अंदर। कोशिशों के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो सका। इसको ठीक कैसे करना है, ये सियासतदानों का फ़ैसला है। सियासतदान कल यानी बादशाह का भी हिस्सा रहते हैं और उसके बाद भी किसी और तरीके से भी सारे सिस्टम में, और यही वजह है कि इस मुल्क में करप्शन नहीं ख़त्म हो सकी। सियासतदानों ने जितनी लूट मार की है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तबाही कर दी है इस मुल्क की, लेकिन बाज नहीं आ रहे और ये चीज़ें आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और एक सवाल बड़ी वाज़ेह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है और मरियम बीबी लोगों को घरों में अद्वियात देखती फिर रही हैं। अनवारुल हक काकड़ को क्यों तलब कर लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले दिनों में वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लिया और बॉक्सर आमिर ख़ान एक दिन के लिए एजाज़ी कैप्टन बन गए। यानी वो जो उनकी जगह पे कब्ज़ा हुआ, वो आके फ्रंटियर कांस्टेबल बैठी। मैंने ख़त लिखा बाकायदा, मैंने बाकायदा आमिर ख़ान के हवाले से ये जो उनकी जगह पे कब्ज़ा किया, ये मैंने शेयर किया, मैं आमिर ख़ान तक पहुंचाया भी है और मैंने खाली कराने का कहा उस जगह को। कब्ज़ा आमिर ख़ान की जो बॉक्सिंग क्लब के लिए जो बनाया गया था उसको ख़त्म करने के हवाले से मैंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफ़गान शहरी को डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आमिर ख़ान के हवाले से उसमें सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को कि इन सारे को एक्शन लिया जाए। ये जगह पर कब्ज़ा किसने दिया, क्यों दिया, क्या मकसद था इसका। यानी आप एक इस मुल्क में हेल्थी एक्टिविटी होने दें आप, यानी इस मुल्क में अगर स्पोर्ट परवान चढ़ रही है, स्पोर्ट्स को परवान चढ़ने देना। आप लोग कौन होते हैं। और दूसरी तरफ लोग कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान कि उसको एक दिन का एजाज़ी कैप्टन बनाकर ज़ुबान बंद करवाई गई या आमिर ख़ान की, बॉक्सर की। लेकिन हम इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ही देते हैं कि एक दिन के लिए एजाज़ी कैप्टन बन गया और बेपनाह टैलेंट और आगे बढ़ने के लगन मौजूद है। खेलों में बैनुल अक़वामी सतह पर नौजवानों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मुल्क का नाम रोशन किया है और अपने तौर पर ये सारे जो है ना, और ये एतराफ़ जो है ये आमिर ख़ान ने किया है पाकिस्तानी फ़ौज का कि कैप्टन के एजाज़ी रैंक्स लगाने के बाद। और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हुई। आमिर ख़ान दोहरी शैलियत के यहाँ के हामिल हैं और इसलिए ये बात हो रही है। लेकिन जो बात आनी थी वो सामने आ चुकी है, उससे बड़ी जग हसाई हुई है। इस निज़ाम के हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। हम जैसे लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। हम क्या किस मुंह से दिखाएं। मैंने तो कोशिश कर ली है और मैं अब जवाब कोई आता है या नहीं आता उसको आगे फिर चैलेंज करने का हम इरादा रखते हैं। आखिर ये क्यों किया गया, किसकी कहने से किया गया, और डिपेंड करता है कि आमिर ख़ान तक ये मैंने लेटर भिजवा दिया था। दोस्त इंग्लिस्तान में आसिफ भट्ट साहब हैं, प्रेसिडेंट पीटीआई नॉर्थ वेस्ट है, मैंने उन्हें कहा था कि आमिर ख़ान का ये पहुँचाएँ और आमिर ख़ान क्या चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब को गंदम दरामद स्कैंडल में तलब कर लिया गया
ये पेश रफ्त सामने आई है। और अनवारुल्लाह का वहाँ पेश होते हैं, ताकतवर है ना, अनवारुल्लाह ताकतवर हैं, आपके सामने हैं, उनको कोई बुला सकता है, देखना ये है। लेकिन शहबाज शरीफ की जब 4 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ, कामरान अली अफजल का सेक्रेटरी काबीना ने सरबराही की इसकी, और गंदम की जो दरामद से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और जो कमेटी है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अनफार काकड़ को भी तलब कर लिया जाए। सेक्रेटरी फूड को भी बुलाया है कि वो पेश हो जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन गवर्नर लगाने के लिए सदर मुमलिकत ने जो है पंजाब खैबर बलूचिस्तान गवर्नर की तकर्री दे दी। सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी को बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जाफ़र खान मंदोखेल को बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तय। जाफ़र खान मंदोखेल जो हैं इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, बाकी दोनों जो हैं सरदार सलीम हैदर जो हैं और फैसल करीम कंडी, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। लेकिन याद रखिएगा, गवर्नर अगर तैनात करना ना, तो आइन ये है कि इसका फ़ैसला जो है वज़ीर आज़म ने काबीना की मुशावरत के साथ करना है, और वो नाम जाना है, सदर ने सिर्फ नोटिफाई कर देना है। इसके अलावा सदर का कोई रोल नहीं है। मैं फिर बताना चलूँ, सदर का इसके अलावा और कोई रोल नहीं है। सदर ने सिर्फ इतना काम करना है और सदर ने इतना ही काम किया। लेकिन ये सियासी तैनातियाँ हो नहीं सकती, इस पर मेरी बड़ी लंबी जंग है। पाकिस्तान लॉयर्स फोरम, सदर आसफ अली जरदारी जो है सदा सियासी ओहदा भी रखते थे, तो उस वक्त कहा गया सियासी ओहदा नहीं रखने वाला लग नहीं सकता है, और उस वक्त आसफ अली जरदारी साहब को सदारती जो अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छोड़नी पड़ी थी, और सदर के तौर पर वो काम कर रहे थे। अब भी ईवान सदर में बैठ कर वो सियासी सरगर्मियाँ कर नहीं सकते हैं। अब ये जो काम हुआ है गवर्नरशिप लेने के बाद, अब वफाकी हुकूमत करने का फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने आपको पहले दिन कहा था ये सिर्फ ड्रामा दिखाने के लिए, भाई आप बैठ के काम करवा रहे हैं, आप एडवांटेज ले रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं, तो क्या ये क्या तरीक़ाकार है? यानी ये सारे काम तो आप कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम आप नहीं कर रहे? सिर्फ एक वजारत नहीं ली चंद लोगों की, वो गाड़ी का झंडा नहीं लगा या ये, और उसके अलावा बाकी क्या है? बाकी तो सारे आप काम है, फ़ायदे ले रहे हैं, एडवांटेजेस ले रहे हैं, और मौके के साथ साथ आप इंजॉय कर रहे हैं। और 8 वजारतें मिलने का नाम आ गया जी। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना, BSPI, रुबीना खालिद को देने का फ़ैसला कर लिया है। 2 वजारतें सिंध, 2 बलूचिस्तान और बाकी 4 वजारतें पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी रहनुमा को दी जाएंगी। और पहले मरहले में वजारतें ली जाएंगी, और उसके बाद दूसरे मरहले के अंदर वज़ीर मुमलिकत के लिए नाम आएंगे। और क्या इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस हुकूमत को कायम रखना है, ऐसा इंप्रेशन दिया जाए। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंगेज करना चाहिए लार्जर कॉज के लिए। अब सियासी हलचल चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ना, अफ़गान शहरी जन्नत गुल को पाकिस्तान सुकून से मुतल्लिक़ केस की समाअत 2 हफ्तों में अफ़गानिस्तान डिपोर्ट करने का हुक्म दिया। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के पास आया। नादरा के मुताबिक जन्नत गुल का प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड 8 मई 2023 को ब्लॉक किया गया। पटिशन का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो 30 जून 2023 को गैर मौसर हो गया। और चीफ कमिश्नर बराए अफ़गान महाजिरीन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 31 मार्च 2024 तक तोसी की गई थी। और पाकिस्तान में रहायशगाह का या क़याम का इजाज़तनामा उनके पास नहीं है। एक बड़ा आम चलता रहा, वो वीडियो बैकग्राउंड पे चल रही होगी कि मरीम नवाज़ा बदवियात घर घर पहुंचाएंगी, और कितना वक्त लगेगा ये एक अलग बात है। वो एक घर में तयशुदा प्लान के तहत एक घर में पहुंची, गुलपाशी का बंदोबस्त किया गया। जिन घरों में मुस्लिम नूर के वर्कर्स के घर थे, पहले अच्छी तरह छानबीन की गई, और कोई तरीके इंसाफ का वर्कर या उनका हिमायती वोटर सपोर्टर तो नहीं है। और ये अद्वियात डिलीवर करने का प्रोजेक्ट नमाज और शहबाज शरीफ में शुरू किया। इसमें हेपेटाइटिस, दिल के मरीज़ और TB के मरीज़ों की दवाइयाँ घरों पर डिलीवर की जाती थी। खुदारा जो हेल्थ प्रोजेक्ट था ना, हेल्थ कार्ड था, उससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर, मोहतरमा मरीम सदर साहब, आप छोड़ दें इन जगहों में। ये शोबदाबाजी या टिकटॉकर वाला स्टाइल आपको छोड़ना पड़ेगा। और अफसोस पिछले दौर में सहूलत को बढ़ाने की बजाय अब ये इनका कहना है, जो ये कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सेहत में काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी ये कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इजाज़त चाहता हूँ। हाँ, आखिर में बात जो है,
इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। मैंने बड़ी ईद का टारगेट दिया है, कोई नए पर्चों में ना गिरफ्तारी कर ले, लेकिन इनमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।